हेलो गाइस। आज हम लोगों की क्लास 4 है, सेक्शन 4 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड, राइट। इस चैप्टर की 4th क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। अगेन मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई भी टॉपिक कराता हूँ तो मेरा पर्पस ये रहता है कि मैं रट्टा नहीं लगवाऊँ। आप उसको ध्यान से समझना, और ध्यान से समझोगे तो सारे केसेस अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आप जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बहुत सारे मेथड्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्टिंग्विश कर देंगे आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज। जैसे कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग में, कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एंड में, कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है मिड ऑफ द पीरियड में। तो हर केस में आपके फॉर्मूले, आपके कैलकुलेशन का मेथड चेंज हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमें कोई चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसके टॉपिक के लिए आपको याद करने के लिए बोलते हैं कि भाई रट्टा लगा लो, कि जैसे ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये आप सिर्फ इसको रट्टा लगा लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रट्टा आप लगाओगे, लेकिन कुछ केसेस में जब आप इसकी कैलकुलेशन को करते हो, जब आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बदल देता है कि जैसे एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पूरे 12 महीने, एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 6 मंथ, एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है सिर्फ 9 मंथ, तो हर केसेस में फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। इस टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये पूरा हमारा एक सेपरेट टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिर भी ड्राइंग पढ़ने जा रहे हैं तो एक बार डेफिनेशन बता दूं। अमाउंट्स एंड गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल और प्राइवेट और हाउस होल्ड पर्पस इज कॉल्ड ड्राइंग। कोई भी पार्टनर बिजनेस के अंदर से अगर गुड्स निकालता है या कैश विड्रॉ करता है अपने प्राइवेट के पर्पस के लिए या पर्सनल पर्पस के लिए या हाउस होल्ड पर्पस के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो बिजनेस में जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं तो हम सारे पार्टनर को राइट होता है कि भाई आपका बिजनेस है, आपको जब भी पैसों की जरूरत हो आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ऑब्वियस है, हमारा बिजनेस है, अगर मैं बिजनेस में से पैसा ना लूं और मुझे जरूरत पड़ती है मैं बाहर किसी से उधार मांगूं तो कोई लॉजिक नहीं है। मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर से मैं पैसे विड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन बिजनेस ये कहता है कि भाई ये बिजनेस का जो भी पैसा है ये एक अकेले आदमी का नहीं है, ये सारे पार्टनर का है। और ये पैसा अगर बिजनेस के अंदर रहता और बिजनेस वाला इसको इन्वेस्ट करता, बैंक में करके रखता, तो वहां पे वो इंटरेस्ट गेन करता, उसको उस पर ब्याज मिलता। तो बिजनेस ये कहता है कि ठीक है भाई, आप ऐसा करो, बाहर से लोन लेने की बजाय आप बिजनेस से लोन ले लो, बिजनेस से आप ड्राइंग ले लो, और इस जो भी विड्रॉ आप करोगे इस पे जो भी कंपनी को बाहर से इंटरेस्ट मिलने वाला था वो आप दे दो। तो इससे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिजनेस को भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा, बिजनेस का ये पैसा अगर बैंक में रहता है या आपके पास है, दोनों से उनको बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसलिए बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी भी अपनी नीड फुलफिल होती है। तो इस टॉपिक के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम दो मेथड यूज करते हैं इसमें। फर्स्ट होता है एवरेज पीरियड मेथड और सेकंड होता है प्रोडक्ट मेथड। एवरेज पीरियड मेथड को मैं एक तरह से डायरेक्ट मेथड भी कह सकता हूं। डायरेक्ट मेथड का मतलब जिसमें हम इंटरेस्ट को डायरेक्ट निकाल लेंगे। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूलेस। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है एवरेज पीरियड मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज पीरियड मेथड। पहले हम एवरेज पीरियड मेथड को समझेंगे। एवरेज पीरियड मेथड में बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो जो भी ड्राइंग्स लेते हैं वो ड्राइंग वो दो तरीके से लेते हैं। एक, वो रेगुलर इंटरवल में ड्राइंग्स लेंगे और सेम अमाउंट का लेंगे, तब एवरेज पीरियड लगता है। क्लियर? एवरेज पीरियड कब लगता है? जब आप सेम ड्राइंग ले रहे हो और सेम डेट को विड्रॉ कर रहे हो, तब हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड के लिए रूल्स क्या है? रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर एज फॉलो। मैंने इन रूल्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, हम इस 4 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला, राइट, ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटरेस्ट पीरियड। इंटरेस्ट पीरियड आपको ये याद रखना है। When drawings are made first day of each month, कोई भी पार्टनर विड्रॉ करेगा, याद रखो 3 तरीके से वो ड्राइंग ले सकता है। हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने के मिड को और हर महीने के एंड में। आप पूरे साल आप विड्रॉ करेंगे, या तो हर महीने की बिगनिंग में, या हर महीने की एंड में, या हर महीने के मिडल में। लेकिन ये रेगुलर ड्राइंग होगी और सेम अमाउंट की होगी, तब ये रूल एप्लीकेबल होगा। सो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की आप पहली तारीख को विड्रॉ कर रहे हो, जैसे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, आपने पूरे 12 महीने हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ किया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट होगा 6.5 मंथ। When drawings are made 15th या मिड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की आप मिड में विड्रॉ कर रहे हो, तो यहां पे इंटरेस्ट पीरियड आपका चार्ज होगा 6 मंथ का।
थर्ड केस, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में आप विड्रॉ कर रहे हो, यानी कि जैसे अप्रैल है तो अप्रैल को 30 अप्रैल को विड्रॉ किया, मई में 31 मई को किया, जून में 30 जून एंड सो ऑन, लास्ट 31 मार्च तक आप एवरी मंथ में हर महीने की एंड डेट को आप विड्रॉ कर रहे हो, तो यहां पे आपका रूल होगा 5.5 मंथ का। एंड फोर्थ केस, व्हेन नो डेट आर गिवन, क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है कि एक पार्टनर कब विड्रॉ कर रहा है, एक पार्टनर ने ड्राइंग ले ली, उसकी डेट गिवन नहीं है, सिर्फ ये बोला है कि एक्स विड्रॉ रुपीज 80,000 ड्यूरिंग द ईयर, हमें डेट नहीं दी कि उसने मिड में या बिगनिंग में या एंड में या पर्टिकुलर कोई डेट को नहीं दी हुई है, तो याद रखो यहां पे एवरेज मंथ लगता है 6 मंथ का। मैंने आपको शुरू में जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था वहां पे मैंने आपको ये बोला था कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे 6 मंथ होगा, और वहां मैंने आपको एक सेंटेंस मैंने आपको बोला था कि इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको मैं IOD के टाइम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम एक्सप्लेन करूंगा। ये वो पॉइंट है जब कोई भी डेट गिवन नहीं होती है, हमें ये नहीं पता कि पार्टनर ने कब विड्रॉ किया है, तो अब हम इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज बेसिस पे चार्ज करते हैं। एवरेज का मतलब 12 महीने हैं, 12 को 2 से डिवाइड करो, एवरेज हुआ 6 मंथ, तो यहां पे हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। क्लियर? आपको ये 4 रूल्स याद रखने हैं, लेकिन याद रखो ये चारों रूल तब एप्लीकेबल हैं जब आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड डेट ऑफ ड्राइंग सेम होगी, तब हमारे ये 4 रूल यूज होंगे। तो पहले मैं आपको एक वेरीफाई करके बता रहा हूं कि ये फॉर्मूले कैसे बने हैं। मैंने आपको शुरू में एक चीज सेंटेंस कहा था कि हम इनको रट्टा नहीं लगाएंगे, हम इसको समझेंगे कि ये रूल कैसे आए। ये किसी ने अपने मन से नहीं बनाया कि भाई मन किया तो यार शुरू में 6.5 लगा दो, बीच में 6 लगा दो, एंड में 5.5 लगा दो, या कुछ भी आप लगा दो। किसी ने, एक पर्सन ने ये अपनी थिंकिंग नहीं प्रेजेंट की है, ये हमारे बने हैं एक फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इंटरेस्ट पीरियड, ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, ये फॉर्मूले बने हैं इससे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये फॉर्मूला याद रखा तो आपके क्वेश्चन की कोई भी लैंग्वेज होगी, कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन होगा, वो सब इससे फाइंड आउट हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट पीरियड निकलने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, अपॉन 2। इसको सॉल्व कर दो तो अपने आप यही रूल निकल आएंगे। क्लियर? कैसे? मैं आपको पहला केस वेरीफाई करके दे रहा हूं, टू वेरिफिकेशन, राइट। हम पहला केस ले रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट पीरियड हम निकालने जाएंगे, राइट। हम वेरीफाई कर रहे हैं, फर्स्ट वाले केस को हम वेरीफाई करके देख रहे हैं कि 6.5 महीना इसके अंदर हमारा आना चाहिए। याद रखो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा यही आएगा। कैसे आएगा, हमने पहले यूज किया टू वेरिफिकेशन, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एक पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो आप इंटरेस्ट पीरियड का फॉर्मूला लिखो पहले, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन 2। हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब आप हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ कर रहे हो, यानी कि पहली बार आपने विड्रॉ कब किया, 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, एंड सो ऑन, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, ये 12 महीने हमने ले लिए। पहली बार आपने ड्राइंग कब ली, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग आपने कब ली, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल। तो ये पैसा आपने कितना यूज किया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, पहली ड्राइंग आपने ली 1 अप्रैल को, साल खत्म होता है 31 मार्च, तो ये पैसा आपने यूज किया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग आपकी कब हुई, लास्ट ड्राइंग हुई आपकी 1 मार्च को, तो लास्ट वाली हो गई 1 मार्च, और ये खत्म कब होता है, 31 मार्च को, अपॉन 2। सो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गए 12 महीने, 1 मार्च से 31 मार्च हो गया 1 महीना, अपॉन 2 इक्वल टू 13/2। 13/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6.5 मंथ। अपने आप हमारा ये रूल आ गया। क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से आपका कैसा भी क्वेश्चन होगा, कोई भी होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट होता जाएगा। इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं। एक एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि देखो ये रूल तो खैर हर एक को याद हो जाएंगे, एक बार आप देखोगे तभी आपको समझ में आ गए। ये रूल कब एप्लीकेबल होते हैं, जब आपकी ड्राइंग पूरे 12 महीने की है।
लेकिन याद रखो आपके बिजनेस का टेन्योर 6 मंथ का है, 9 मंथ का है, 8 मंथ का है, 10 मंथ का है, तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। तब आपको इंटरेस्ट पीरियड निकालना है और उसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूं, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए ड्यू ₹5,000 in the beginning of every month. A and B are partners. A drew ₹5,000 in the beginning of every month. Year ended 30th September. Year ended 30 September and rate of interest है at the rate of 6% per annum. मान लो ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक लिखा है कि लेट ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए ड्यू ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ईयर एंडेड 30 सितंबर, यानी कि आपका साल कब बंद हो रहा है? 30 सितंबर, यानी कि आप सिर्फ 6 मंथ का टाइम पीरियड लेके चल रहे हो एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6% पर एनम। तो यहाँ पे आपका बिगिनिंग, आप कब विड्रॉ कर रहे हो? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। लेकिन ये रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये रूल सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब आपका टाइम पीरियड टेन्योर पूरे 12 महीने का हो। यहाँ पे आप बिजनेस सिर्फ 30 सितंबर 6 मंथ कर रहे हो, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर। आपका टाइम पीरियड क्या हो गया? 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर आप बिजनेस कर रहे हो। तो 6 महीने के केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस केस में हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इंटरेस्ट पीरियड पे आ जाओ। इंटरेस्ट पीरियड आपका सेम वही फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स अपॉन 2। तो पहली बार आपने ड्राइंग कब ली? पहली बार ड्राइंग ली आपने 1 अप्रैल को, तो आपका टाइम पीरियड कितना बच गया? 1 अप्रैल से 30 सितंबर। लास्ट ड्राइंग आपने कब ली? सितंबर के बिगिनिंग में, यानी कि 1 सितंबर को, 1 सितंबर से 30 सितंबर अपॉन 2, राइट। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। 1 सितंबर से 30 सितंबर कितने हो गए? 1 मंथ अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू 7/2 मंथ। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। तो आप देखोगे यही बिगिनिंग का जब 1 साल का टेन्योर था, 1 साल का टाइम पीरियड था, तो आपका इंटरेस्ट पीरियड निकल रहा था 6.5 महीने का। लेकिन अगर आपका बिजनेस का टाइम पीरियड 6 मंथ है तो आपका इंटरेस्ट पीरियड चेंज होकर 7/2 मंथ हो गया। यानी कि इन सब चीज के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आप ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज को पुट करोगे, जो भी होगा वो आपका अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। सो यहाँ पे जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर, आपकी ड्राइंग कितनी थी? हमारी ड्राइंग थी 5,000 पर मंथ। तो 5,000 टाइम, कितना टाइम आपने बिजनेस किया? 6 मंथ। 5,000 इंटू 6, ये हो गया आपका अमाउंट। रेट हमारा क्या है? 6%। एंड इंटरेस्ट पीरियड आपका क्या आया है? 7/2 मंथ। ये हो गया 7/2 मंथ, राइट। यानी कि अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला हमारा क्या लगा? ये फॉर्मूला हमारा निकला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए। दिस इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट इनटू इंटरेस्ट पीरियड अपॉन 12। हम ये फॉर्मूले से सब आप कैलकुलेट करते हो। आईओडी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला हो गया अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू इंटरेस्ट पीरियड अपॉन 12। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपकी कितनी हुई? 5,000 इंटू 6। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 6%। इंटरेस्ट पीरियड कितना था? इंटरेस्ट पीरियड हमारा निकला है 7/2। तो 7/2 मंथ में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 12 लगाते हो, इंटू 12 कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 5,000 इंटू 6, दिस इज 30,000 इंटू 6% इंटू 7/2 इंटू 1/12। दिस इज इक्वल टू 525 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। क्लियर, राइट। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं मैं
ए और बी दो पार्टनर्स थे, ए ने ड्रू किया 5000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ईयर एंडेड है 30 सितंबर, सिर्फ 6 मंथ का टाइम पीरियड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6%। तो पहले हम इंटरेस्ट पीरियड निकालेंगे। इंटरेस्ट पीरियड का फॉर्मूला हमने ये लिखा, याद रखो जितनी बार आप क्वेश्चन करते हो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा करो, जितने आप फॉर्मूलेस लिखोगे बार बार फॉर्मूलेस को आपको रिपीट करते जाओगे तो अपने आप वो दिमाग में बैठ जाएगा। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार ड्राइंग आपने कब ली? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से आप कितने पीरियड तक यूज करोगे? 30 सितंबर, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर हो गया। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग आपने कब ली? सितंबर के बिगनिंग में, यानी कि 1 सितंबर। तो 1 सितंबर से 30 सितंबर, ये हो गया 6 + 1 7/2 मंथ। अब आ जाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमारा रूल क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू इंटरेस्ट पीरियड अपॉन 12। सो वैल्यू में जब आप पुट करोगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी हो गई? हम विड्रॉ कर रहे थे 5000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 5000 इंटू 6 ये हो गया अमाउंट ऑफ ड्राइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6% और इंटरेस्ट पीरियड हमारा गिवन था 7/2, तो 7/2 अपॉन 12 सॉल्व कर लो, ये आ गया हमारा 525। सो ये हमारा पहला केस है जब हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते टाइम आपको ये चारों पीरियड आपको ध्यान रखने हैं, चारों रूल को आपको फॉलो करने हैं कि कोई भी पार्टनर विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग में, मिड में, एंड में और जब कोई डेट गिवन नहीं होती है। तो इन केसेस में अगर आपके बिजनेस का टाइम पीरियड 12 महीने है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट पीरियड का पीरियड 12 महीने नहीं है तो उस केस में आप इस हेल्प से इंटरेस्ट निकालोगे। जैसे इस केस में हमने देखा कि 6 मंथ का आपका टेन्योर था, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट पीरियड हमने ऐसे निकाला और इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी। क्लियर? अब इसी केस में हम पढ़ते हैं कि अगर हमारा इंटरेस्ट पीरियड क्वार्टरली होगा तो क्वार्टरली हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। क्लियर? ओके बच्चों, पहला टॉपिक हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैंने आपको रूल बताया कि अगर 12 महीने का टाइम पीरियड होता है तो आप कैसे लेते हो, तब तो आप शायद याद ही रख लो। अगर हर महीने के बिगिनिंग में होगा तो 6.5 महीना, मिड होगा तो 6 मंथ, एंड होगा तो 5.5 महीना। सेकंड, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर 6 मंथ का टाइम पीरियड है तो आपका वो रूल फॉलो नहीं होगा, तब आपको इंटरेस्ट पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर? और एक और टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ, थर्ड टॉपिक है, ये है हमारा ऑन क्वार्टर बेसिस। When interest on drawings are charged on quarter basis, अगर क्वार्टरली कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, यानी कि कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के अंदर वो विड्रॉ कर रहा है, या तो बिगिनिंग में या मिड में या एंड में। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। आपका क्वेश्चन है हमारा, अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो टीएस ग्रेवाल का अनसॉल्व क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 42, ये है आपका 2020 वाली सेशन वाली बुक, उसका क्वेश्चन नंबर 42 है। और मैंने इसको यहाँ पे भी लिख दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका पीडीएफ डाल रखा है, आप वहां से भी देख सकते हो। राइट? क्वेश्चन क्या है, पहले आप क्वेश्चन एक बार सुन लो, एक बार समझ लो, फिर हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसको करने के बाद आपका, मुझे उम्मीद है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अशोक एट द रेट ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अशोक एक पार्टनर है जिसने 10% की रेट से इंटरेस्ट विड्रॉ किया है और वो क्वार्टरली बेसिस पे विड्रॉ कर रहा है। पहला केस, इफ ही विड्रॉ 75 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहले केस में वो बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, सेकंड केस में वो एंड में विड्रॉ करेगा, थर्ड केस में वो मिडल पे विड्रॉ करेगा। राइट? फर्स्ट केस हम लेने जा रहे हैं, इफ यू विड्रॉ 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। केस 1 ले लो। राइट? ये हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये चारों क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है। तो इंटरेस्ट पीरियड हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप क्वार्टरली ले लो, क्वार्टर का पीरियड पहले आप लिख लो। क्वार्टर पीरियड क्या होता है? क्वार्टर पीरियड होता है 1 अप्रैल से 30 जून, पहला क्वार्टर होता है। सेकंड क्वार्टर होता है 1 जुलाई से 30 सितंबर। थर्ड क्वार्टर होता है 1 अगस्त से 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी से 31 मार्च। ये हमारे चारों क्वार्टर होते हैं। कुछ बच्चों को क्वार्टर नहीं पता था, इसलिए एक बार सुन लो दोबारा से। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। साल में 12 महीने होते हैं, 12 को 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 4 3 मंथ, यानी कि हर क्वार्टर 3 मंथ का होता है। और वो क्वार्टर आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से, साल आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की ड्यूरेशन ले लो, इसको 3-3 महीने में डिवाइड कर दो। और ईजी कर दूँ, मुझे उम्मीद है सबके स्कूलों में भी जो फीस जाती है वो क्वार्टरली बेसिस पे जाती है। तो यही क्वार्टर्स होते हैं हमारे, ये चारों क्वार्टर आप याद रखो। फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 सितंबर, सेकंड 1 जुलाई से, सॉरी, फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून, सेकंड होता है 1 जुलाई से 30 सितंबर, थर्ड होता है 1 अक्टूबर, सॉरी, थर्ड होता है हमारा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर एंड फोर्थ होता है हमारा 1 जन से 31 मार्च। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगेन पहले आप फॉर्मूला लिख लो, इंटरेस्ट पीरियड।
इंटरेस्ट पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। तो पहली बार इसने विड्रॉ कब किया? ये आप क्वार्टर लिख लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान से आप समझो, देखो ये क्वार्टर का बिगिनिंग है, यानी कि पहली बार इसने विड्रॉ कब किया? 1 अप्रैल। सेकंड विड्रॉ लिया आपने 1 जुलाई, थर्ड लिया 1 अक्टूबर, फोर्थ लिया 1 जनवरी। तो फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। पहली ड्रॉइंग उसने ली 1 अप्रैल। 1 अप्रैल कितने पीरियड तक पैसा अपने पास रखा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। पहली ड्रॉइंग उसने ली 1 अप्रैल को, तो एंड पीरियड क्या है? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया। एंड सेकेंड, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग इसने कब ली? लास्ट ड्रॉइंग इसने ली 1 जनवरी को। पहली बार 1 अप्रैल, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, फिर 1 जन, यानी कि पहली बार इसने ड्रॉइंग ली है 1 अप्रैल को और लास्ट बार इसने ड्रॉइंग ली है 1 जनवरी को। तो यहां पे आ जाओ, 1 जनवरी से 31 मार्च अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 होते हैं, 1 जन से 31 मार्च 3 होते हैं, अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू 15/2 मंथ। ये हमारा आ गया। अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फ्रॉम अशोक, राइट। हम कैसे चार्ज करेंगे? इसकी ड्राइंग कितनी थी? ड्राइंग थी इसकी 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 7500। कितनी बार ड्राइंग ली इसने साल में? 4 बार। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी को, तो 4 बार ड्राइंग्स ले ली। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, सो दिस इज 10%। और टाइम पीरियड कितना है? 15/2 मंथ, 15/2 अपॉन 12। क्लियर? नाउ इसे सॉल्व कर लो। 75 इंटू 4 30,000 इंटू 10% इंटू 15/2 इंटू 1/12। इसको लेके हम सॉल्व कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू 30,000 इंटू 10% इंटू 15/2 अपॉन 12। दिस इज इक्वल टू 1875। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। आई थिंक क्लियर है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या था? जब वो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करता है, तो आप बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर इस बेसिस पे आप ले सकते हो। केस 2 आ जाओ। केस 2 हम करने जा रहे हैं। केस 2 पहले हम इंटरेस्ट पीरियड निकालेंगे। इंटरेस्ट पीरियड सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो जो हमने यहां पे लिखा हुआ है। अब आ जाओ, सेकंड केस क्या है? इफ यू विड्रॉ 7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है। तो पहले क्वार्टर का एंड क्या है? पहले क्वार्टर का एंड है 30 जून। तो पहली बार इसने ड्राइंग कब ली? 30 जून को। तो यहां पे आ जाओ, दिस इज 30 जून से 31 मार्च। साल कब खत्म होता है आपका? 31 मार्च। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग इसने कब ली? पहली ड्राइंग उसने ली 30 जून को, नेक्स्ट ली 30 सितंबर, नेक्स्ट ली 31 दिसंबर और लास्ट ली उसने 31 मार्च। यानी कि लास्ट ड्राइंग उसकी कब हुई? लास्ट ड्राइंग हुई उसकी 31 मार्च को। तो यहां पे आ जाओ, 31 मार्च से 31 मार्च उसने अपने पास पैसा रखा। तो ये टाइम पीरियड कितना हो गया? दिस इज 30 जून से 31 मार्च होते हैं आपके 9 मंथ और 31 मार्च से 31 मार्च होते हैं 0 मंथ अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू 9/2 मंथ। क्लियर? अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे? अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपका अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट था आपका 7500 एक क्वार्टर में। तो आपने टोटल कितनी बार ड्राइंग ली? 1 2 3 4, 4 बार आपने विड्रॉ किया। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%। और इंटरेस्ट पीरियड कितना निकला है? इंटरेस्ट पीरियड निकला है 9/2 मंथ। दिस इज 9/2 अपॉन 12। This is equal to again 30,000 into 10% into 9/2 into 1/12। इसको सॉल्व कर लो। ये सॉल्व हो गया हमारा 30,000 का 10% into 9/2 अपॉन 12। दिस इज 1125 हमारा इंटरेस्ट। क्लियर है ये? नाउ थर्ड केस, लास्ट केस हम ले रहे हैं। इफ यू विड्रॉ ₹75,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में विड्रॉ कर रहा है, तो पहले आप क्या करोगे? केस 3 पहले आप इंटरेस्ट पीरियड निकालोगे। इंटरेस्ट पीरियड अगेन आ जाओ। इंटरेस्ट पीरियड फॉर्मूला पहले लिख लेना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब आओ, पहली ड्राइंग कब लिया? ये पहला क्वार्टर था।
इस क्वार्टर का मिडल देखो क्या होगा, 1 अप्रैल से 30 जून का मिड क्या होता है, 1 अप्रैल से 30 जून का मिड होता है 15 मई, पहला मिड होगा इन दोनों के बीच यानी कि 15 मई। तो पहली बार ड्राइंग ली आपने 15 मई से 31 मार्च, एंड लास्ट ड्राइंग आपने कब ली, 1 जन से 31 मार्च, 1 जन से 31 मार्च का मिड आ जाओ, 1 जनवरी और 31 मार्च का मिड होता है 15 फरवरी। सो ये हो गया 15 फैब से 31 मार्च अपॉन 2, 15 मई से 31 मार्च होते हैं 10.5 महीना, 15 फैब से 31 मार्च होता है 1.5 मंथ अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 12/2 और 6 मंथ। ये हमारा 6 मंथ आ गया। नाउ अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, पहले आ जाओ अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट कितनी थी 7500 आपने 4 बार विड्रॉ किया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और इंटरेस्ट पीरियड कितना निकला हमारा 6 मंथ, 6 मंथ ले लो, दिस इज इक्वल टू अगेन 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12, दिस इज इक्वल टू 3000, 3000 का हाफ हो गया 1500, ये हो गई हमारी इंटरेस्ट पीरियड 1500। क्लियर? ये 3 केस होते हैं जब हम विड्रॉ करते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सेकंड है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, थर्ड है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इनको कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको बस ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, इंटरेस्ट पीरियड होना चाहिए। अब आपको कोई भी इंटरेस्ट का टाइम पीरियड दे दे, कैसे भी सॉल्व करने के लिए दे दे, भले वो 12 महीने का हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, सब चीजें आपकी थ्रू इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। तो आप इसको याद नहीं कर सकते। बहुत बार ये बोला जाता है कि आप बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर को याद कर लो, मिड को याद कर लो, एंड को याद कर लो, हाफ ईयरली का बिगिनिंग ऐड कर लो, मिड ऐड कर लो, एंड याद कर लो, या फुल ईयर का हो तो याद कर लो। तो इतनी सारी चीजें आप याद नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को अगर थोड़ा भी चेंज कर दिया, मान लो आपने 1 ईयर का याद किया, हाफ ईयर का याद किया और क्वार्टरली याद किया, मान लो आपको क्वेश्चन वीकली दे देगा, मान लो आपको क्वेश्चन 9 मंथ के ऊपर दे देगा, तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो वो कोई भी टाइम पीरियड हो, सारे क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले के थ्रू इस वे में सॉल्व होंगे। बस आप उसको ध्यान से देखो कि पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग के बीच में कितना टाइम पीरियड है वो यहाँ पे आ गया, और लास्ट ड्राइंग से लेके एंड ऑफ द ईयर कितना टाइम पीरियड है वो आपने यहाँ लिखा, 2 से डिवाइड कर दिया, इंटरेस्ट पीरियड आ गया। अब आप उसको फॉर्मूले में पुट कर दो। क्लियर? ये टॉपिक था हमारा, फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम एवरेज पीरियड मेथड भी कहते हैं। राइट, फर्स्ट टॉपिक हम लोग कर लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा जब भी हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट मेथड से, यानी कि डायरेक्ट मेथड या इंटरेस्ट पीरियड मेथड से। सेकंड हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। प्रोडक्ट मेथड कब एप्लीकेबल होगा? when drawing amount are not same, अगर ड्राइंग का अमाउंट सेम नहीं है, और सेकेंड when interval of time period are not same, right? आप जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं वो 2 बातें ध्यान रखो। डायरेक्ट मेथड कब लगेगा? डायरेक्ट मेथड तब लगेगा जब आपकी डेट ऑफ ड्राइंग सेम हो और अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम हो। आपने हर महीने सेम अमाउंट का निकाला है अमाउंट, जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि कोई पार्टनर 7,500 पर क्वार्टर निकाल रहा है या 5,000 पर मंथ निकाल रहा है और हर महीने की सेम डेट को निकाल रहा है, तो उसमें डायरेक्ट मेथड लगेगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर अलग अलग टाइम पीरियड पे विड्रॉ कर रहा है, कि एक पार्टनर ने विड्रॉ किया एक बार 1 अप्रैल को, फिर उसने विड्रॉ किया 30 सितंबर को, फिर उसने किया 15 जनवरी को, फिर उसने किया 10 फरवरी को, तो उस केस में हम इंटरेस्ट पीरियड कैसे निकालेंगे? याद रखो, उसमें डायरेक्ट रूल नहीं लगेगा, उसमें हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके चल रहा हूं। प्रोडक्ट रूल में सपोज in a partnership, partners are charged interest on drawing at the rate of 15% per annum. During the year ended 31 मार्च 2020, he withdrew as follow. उसकी ड्राइंग्स ये दी हुई है। क्या ड्राइंग दी है? उसने 1 मई को निकाला है 2,000 रुपए, 1 अगस्त को निकाला है 5,000 रुपीज, 30 सितंबर को निकाला है 2,000 रुपीज, 31 जनवरी को निकाला है 6,000 और 31 मार्च को निकाला है उसने 2,000। तो इस केस में डायरेक्ट रूल तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट रूल तब लगता है जब सेम अमाउंट होते और सेकंड सेम डेट होती, तब आपका लगता। लेकिन अगर डेट की आपकी डेट्स अलग अलग गिवन है और अमाउंट आपके अलग अलग गिवन है, तो उस केस में याद रखो हमेशा प्रोडक्ट रूल लगेगा, डायरेक्ट रूल नहीं लगेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप डेट्स लिख लो। डेट हो गई आपकी 1 मई 2019, 1 अगस्त 2019, 30 सितंबर 2019, 31 जनवरी 2020 एंड 31 मार्च 2020। पहले हमने डेट लिखा। सेकंड लिखोगे आप अमाउंट। अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपकी कितनी है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 2526
2, 6 एंड 2000। ये हो गई हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग। थर्ड आपका कॉलम बनेगा नंबर ऑफ मंथ यूज्ड, दैट इज अप टू, साल कब खत्म होता है हमारा? 31 मार्च, 31 मार्च तक। अब आप ये निकाल लो, यानी कि हमने क्या किया, आपने विड्रॉ किया 1 मई से 31 मार्च, कितने महीने आपने इस पैसे को यूज किया? 1 अगस्त से 31 मार्च कितना यूज किया? हमेशा याद रखो, देखो कभी भी इंटरेस्ट टॉपिक आता है, नॉट ओनली इस टॉपिक में, इस हेडिंग में इंटरेस्ट कभी भी आता है। आपने कहीं पैसा विड्रॉ किया, आपने बैंक में पैसा रखा, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कहीं से लोन लिया, उसमें हमेशा याद रखो इंटरेस्ट या ब्याज जो भी कैलकुलेट होता है वो जिस दिन आपने लिया है से लेके एंड यानी कि 31 मार्च तक, इस पीरियड का होता है। 31 मार्च हम क्यों लेते हैं? क्योंकि 31 मार्च को हमारी फाइनेंशियल बुक क्लोज होती है। जब मैं अपनी फाइनेंशियल बुक क्लोज करूंगा तो मुझे यह शो करना पड़ेगा कि अप टू 31 मार्च तक मुझे कितना इंटरेस्ट मिला या मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो इसीलिए हम बार बार 31 मार्च तक का पीरियड ले रहे हैं। यानी कि इंटरेस्ट निकालते टाइम हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होती है डेट, जिस दिन आपने ड्रॉइंग्स ली या जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया से लेके 31 मार्च तक का पीरियड का आपको इंटरेस्ट निकालना होता है। सो पहला कॉलम था आपका डेट, सेकेंड अमाउंट, ये होगा आपका नंबर ऑफ मंथ यूज्ड, आपने ये पैसा कितना पीरियड यूज किया, यानी कि अप टू 31 मार्च तक आपका कितना हुआ। तो 1 मई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 11 मंथ। 1 अगस्त से 31 मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ होते हैं। 30 सितंबर से 31 मार्च कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ होते हैं। 31 जनवरी से 31 मार्च होते हैं 2 मंथ। 31 जनवरी का मतलब है जनवरी को आप काउंट नहीं करोगे, फरवरी एंड मार्च 2 मंथ। 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हुए? 0 मंथ। नाउ नेक्स्ट कॉलम होगा आपका प्रोडक्ट। अब आप प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट में क्या होगा? 2000 इंटू 11, टोटल अमाउंट आपका हो गया एक तरह से यूज 22,000। 5 इंटू 7 35,000, 2 6 जा 12,000, 6 2 जा 12,000 एंड निल। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट आप इसका निकाल लो, टोटल प्रोडक्ट हो गया सॉरी ये 1 अगस्त से हम 31 मार्च काउंट करेंगे तो सॉरी 7 नहीं 8 मंथ होगा। सो दिस इज इक्वल टू 40,000। सो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 86,000। टोटल प्रोडक्ट हो गया हमारा 86,000। अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड जो कि हमेशा 1 मंथ के बेसिस पे निकाला जाता है, राइट। प्रोडक्ट, अब देखो जो ड्राइंग में निकाल रहा हूं ऑब्वियस है पूरे साल मैंने जितने अमाउंट को यूज किया उसके ऊपर मुझे देना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग किसको बोलते हैं हम? इसको, दैट इज कॉल्ड 86,000। नेक्स्ट हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था? 15%। दिस इज 15/100 इनटू टाइम पीरियड। अब आपने क्या किया यहाँ पे, आपने आपने एक बार 2000 विड्रॉ किया, लेकिन इसको आपने कन्वर्ट किया 12 मंथ के बेसिस पे, यानी कि इस मंथ को आपने 12 महीने के बेसिस पे एंड ऑफ द पीरियड कितना यूज किया था, तो 11 मंथ हो गया। ये जिस दिन आपने विड्रॉ किया इसको भी आपने मंथ के हिसाब से कन्वर्ट किया, इसको भी मंथ के हिसाब से, सबको मंथ के हिसाब से कन्वर्ट किया। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 महीने। तो जब भी आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल निकालते टाइम हमेशा टाइम पीरियड 1 के बेसिस पे होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 महीने के बेसिस पे निकाल रहे हो। आपने क्या किया था, अपनी ड्राइंग को पहले आपने 12 मंथ के हिसाब से कन्वर्ट किया था कि टिल 31 मार्च तक आपने उस अमाउंट को कितना यूज किया है। तो अब आप लास्ट में, हर बार आपने 12 के हिसाब से कन्वर्ट किया था, अब आप लास्ट में उसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट अमाउंट निकल आएगा। अब इसे सॉल्व कर लो। ये हो गया हमारा 86,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 12, दिस इज इक्वल टू 1075। यानी कि ये जो हमने ड्राइंग ली है इसके ऊपर टोटल इंटरेस्ट हमारा होगा 1075। क्लियर? ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक में आपने 2 मेथड पढ़ा, एक डायरेक्ट मेथड जिसको हम इंटरेस्ट पीरियड कहते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा प्रोडक्ट मेथड। याद रखो डायरेक्ट मेथड तब लगता है जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम हो और पीरियड ऑफ ड्राइंग सेम हो, और प्रोडक्ट रूल कब लगता है जब इंटरेस्ट गिवन हो और टाइम पीरियड और अमाउंट ऑफ ड्राइंग दोनों डिफर हो, तो उस केस में हम ये निकालते हैं। प्रोडक्ट रूल लेते टाइम आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि लास्ट में ये 1/12 किया जाता है।
है। 1/12 क्यों लगता है? क्योंकि फॉर्मूला स्टेट ये कहता है कि आपने एक अमाउंट को एनुअल कन्वर्ट किया था, पूरे साल के हिसाब से आपने कन्वर्ट किया था, इस पैसे को आपने एक ही बार विड्रॉ किया है, लेकिन आपने इसको कितने महीने यूज किए थे, एनुअल बेसिस पे आपने उसको कन्वर्ट किया था, इसीलिए लास्ट में हमको उसको 12 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, राइट। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सारे टॉपिक आप लोग खत्म कर लेना। नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और इसे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल तब तक के लिए गुड बाय।